हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तीसरी लहर को रोकना है तो वैक्सीन से बेहतर ऑप्शन कुछ नहीं है और इस बात को आप अमेरिका की तस्वीरों को देखकर भी समझ सकते हैं। मेरे पीछे इस वक्त आप अमेरिका के लास वेगास शहर की ये तस्वीरें देख रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा चकाचौंध वाला ये शहर है, फिर से पूरी तरह से ये खुल चुका है। वैसे अनलॉक तो ब्रिटेन भी हो रहा है, लेकिन नए कोरोना केसेस पर वहां की लेटेस्ट खबर अलर्ट करने वाली है। तीसरी लहर के खतरे के बीच दुनिया कैसे अनलॉक हो रही है, पूरी डिटेल रिपोर्ट आप देखकर ही समझ सकते हैं। दुनिया फिर खुल रही है, कोरोना को हराकर रौनक फिर लौट रही है। अमेरिका के लास वेगास को देखिए, अमेरिका का सबसे चमक दमक वाला शहर जो कभी सोता नहीं, वो 1 साल से बंद था और अब ये लेविश लाइफ स्टाइल वाला शहर फिर से पूरी तरह खुल चुका है। ये 100% वाली रीओपनिंग है। Man, it feels great, you know. ये बहुत अच्छा एहसास है। यहाँ लोगों को देखना, ये भीड़, ये ऊर्जा, यहाँ सब कुछ खुल गया है और बहुत ही गजब की फीलिंग है। Awesome, it's great. Feels good. First time here. अच्छा लग रहा है। लास वेगास में पहली बार आना हुआ है। मैंने यहाँ सिर्फ 5 लोगों को मास्क लगाए देखा। It's been pretty normal. It's exciting to be here. यहाँ छुट्टी पर आना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। हालात अब सामान्य हो रहे हैं जैसे कि हम पहले से थे। लास वेगास अमेरिका की धड़कन कहा जाता है। यहाँ की रौनक देखिए, जब तक लास वेगास नहीं खुला था, अमेरिका में बैक टू लाइफ वाली फीलिंग गायब थी। लास वेगास आने वाले क्यों खुश हैं? लास वेगास के खुलने से जश्न का माहौल क्यों है? और इसकी रीओपनिंग कैसे मुमकिन हुई? ये देखने से पहले लंदन की ये 2 इमारतें देखिए और इनके बीच हवा में बना स्विमिंग पूल देखिए। ये सिविल इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना तो है ही, ये कोरोना के स्टेटस को लेकर ब्रिटेन का कॉन्फिडेंस भी दिखाता है। भारत में स्विमिंग पूल बंद है, लेकिन ब्रिटेन के लोग पूरा मजा ले रहे हैं। इस स्विमिंग पूल की तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया में पहुंच रही हैं और सब इस शानदार नजारे वाले पूल का ऐसे ही मजा लेना चाहते हैं। ये सब कैसे हो रहा है? इसके लिए एक बार फिर चलते हैं अमेरिका के लास वेगास। लास वेगास के कैसीनो, होटल और कन्वेंशन सेंटर ये पूरी दुनिया में मशहूर है। लास वेगास अमेरिका ही नहीं, दुनिया के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आता है। लास वेगास में हर साल 3 से 4 करोड़ लोग आते हैं। यहाँ 1.5 लाख से ज्यादा होटल रूम है जो हमेशा 50% भरे रहते हैं। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से इस शहर ने $55 बिलियन से ज्यादा का नुकसान सहा, यानी करीब 4 लाख करोड़ रुपए। लेकिन अब यह शहर फिर जिंदा हो गया है। यह चकाचौंध वाला शहर कोरोना की वजह से बंद था। एक तरह से इसे घोस्ट सिटी यानी भूतिया शहर कहा जाने लगा था, लेकिन इस शहर ने अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को फिर शुरू करने के लिए बड़ा काम किया। लास वेगास के होटल्स, कैसीनो, कन्वेंशन सेंटर सभी जगह 90% स्टाफ को वैक्सीन की 1 डोज लगाई जा चुकी है। इस वैक्सीनेशन ने लास वेगास को पूरी तरह खुलने का मौका दिया है। कोरोना को लेकर लास वेगास में सभी पाबंदियां हटा ली गई हैं। लोगों को मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। लास वेगास ने अमेरिका को बड़ा भरोसा दिया है। It was wild to. I'm fully vaccinated. मैं अब वैक्सीन की दोनों डोज पा चुका हूँ। विमान से उतरने के बाद बहुत अच्छा लगा। मैंने अपना मास्क उतारा और फिर फिक्र की कोई बात नहीं थी। पहले घूमना और मास्क लगाकर रहना ये आम बात हो गई थी, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि ऐसा हमें और नहीं करना पड़ेगा। It's cool to not have to do that anymore. अमेरिका क्यों खुश है, इसे समझना जरूरी है। वैक्सीन इस वक्त कोरोना से बचने की सबसे बड़ी गारंटी है और अभी अमेरिका दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से वैक्सीनेशन कर रहा है। अमेरिका की 63% आबादी को 1 डोज या 2 डोज लगाई जा चुकी है। इनमें 51% को सिर्फ 1 डोज लगी है, जबकि 41% को दोनों डोज लग चुकी हैं।
We know that the vaccines work. हम जानते हैं कि वैक्सीन काम कर रही है और जब लोग इन्हें बड़ी तादाद में लेंगे तो हमारे जो नए केस हैं उन पर भी असर पड़ेगा और अब गर्मियों में लोग बाहर आराम से निकल सकते हैं और अब ऐसे संक्रमण नहीं फैलेगा जैसे पहले फैल रहा था जब लोग बाहर जाते थे। Nearly the same viral transmission when you're outside. अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन चाहते हैं कि अगले एक महीने में अमेरिका के 70% लोगों को कम से कम एक वैक्सीन लगा दी जाए। अमेरिका के 12 राज्य इस वक्त एक डोज का टारगेट पूरा कर चुके हैं। अमेरिका में अब रोज 15,000 से भी कम केस आ रहे हैं, जबकि अप्रैल में रोज ये तादाद 70,000 को पार कर रही थी, जबकि जनवरी में 2.5 लाख से ज्यादा केस रोज आ रहे थे। इसलिए अमेरिका में वैक्सीनेशन ने कमाल करके दिखाया है, लोग अब बिना मास्क के बाहर घूम रहे हैं। As case counts have gone down, आप जानते हैं कि जो केस हैं वो कम हुए हैं, हम अब सामान्य तौर पर काम कर पा रहे हैं और ये बहुत ताजगी भरी बात है। अब हम अपनी जिंदगी और आराम से जी सकते हैं। अब कोरोना से पहले जैसे वक्त था वो लौट रहा है और ऐसा कई जगह हो रहा है। ये हमारे स्टाफ के लिए भी बहुत अच्छी खबर है और अब आप लंबी दूरी का सफर भी तो कर सकते the other हैं। thing is the ability to travel. अब चलते हैं अमेरिका से ब्रिटेन और दिखाते हैं वहां रीओपनिंग का स्टेटस क्या है। लंदन की इन इमारतों के बीच बने स्विमिंग पूल की चर्चा खूब है, जो ब्रिटेन एक वक्त कोरोना का सबसे खतरनाक एपिसेंटर बन गया था, जहां से निकले वेरिएंट ने भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में तबाही मचाई। वहां स्विमिंग पूल में लोगों को ऐसे खेलते देखना हैरान करता है। इन तस्वीरों के बीच ब्रिटेन में कोरोना की पाबंदियां 21 जून से खत्म की जा रही हैं। लेकिन ब्रिटेन में इस बड़ी खुशखबरी के बीच एक बड़ा पेच भी फंसता नजर आ रहा है। ब्रिटेन की सरकार भी इसे बहुत अच्छी तरह जानती है। ब्रिटेन में 3 मई को 1600 नए केस सामने आए थे। 4 जून को ब्रिटेन में 6000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। कोरोना की पाबंदियां हटाने से पहले केस अचानक 3 गुना होने पर ब्रिटेन की सरकार के हाथ पांव फूल गए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, पाबंदी हटाने पर आखिरी फैसला संक्रमण की दर पर निर्भर करेगा। I can see nothing in the data at the moment. अभी तक जो डेटा मैं देख रहा हूं उसमें मैं ऐसा महसूस नहीं करता कि हम 21 जून के फैसले को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन हमें सावधान रहना होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जो हमारे वैज्ञानिक कह रहे हैं उनकी बात हमें ध्यान में रखनी होगी। ये थोड़ा लंबा वक्त भी ले सकता है। मैं जानता हूं कि इसमें थोड़ी परेशानी होगी। मुझे मालूम है कि लोग साफ जवाब चाहते हैं, लेकिन हमें थोड़ा इंतजार भी करना पड़ सकता है। For June the 21st, but at the moment we just got to wait a little bit longer. इसके मायने हैं कि ब्रिटेन खुलेगा, लेकिन पूरी सावधानी के साथ। ब्रिटेन में 60% आबादी को पहली डोज लगा दी गई है। 40% लोगों को तो दोनों डोज मिल चुके हैं। ब्रिटेन में एक डोज पाने वाले करीब 7 करोड़ लोग हैं, जबकि दोनों डोज पाने वाले 2.5 करोड़। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भी दूसरी डोज इसी महीने लगाई गई। उन्हें भी कोविशील्ड की ब्रिटेन वर्जन एस्ट्राजेनेका ही दी गई है। लेकिन ब्रिटेन के बाद बाकी यूरोप के क्या हाल हैं? अब दिखाने के लिए आपको पुर्तगाल के सी बीच पर ले चलते हैं, जहां ब्रिटेन के टूरिस्ट बड़ी तादाद में आ रहे हैं। जैमी और क्लेयर ब्रिटेन से हैं। ब्रिटेन ने जब से पुर्तगाल को कोविड सर्फ ट्रैवल की लिस्ट से हटाया है, यहां से घर लौटने वाले ब्रिटिश नागरिकों को 10 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। जाहिर है ब्रिटेन कोई चांस नहीं लेना चाहता और अब यही बात जैमी और क्लेयर को भी परेशान कर रही है। We were told that you can go away. हमें कहा गया कि आप जा सकते हैं, अपनी छुट्टियां बुक कीजिए। और फिर हमने टेस्ट कराए। इस दौरान बहुत परेशानी हुई और बहुत सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, जिसमें बहुत पैसा भी खर्च हुआ। It's cost a lot of people a lot of money. Everybody's keeping to the rules. यहाँ पुर्तगाल में तो सभी नियमों को मान रहे हैं। हमने एक प्राइवेट अपार्टमेंट रेंट पर लिया है, हम किसी होटल में नहीं हैं। स्विमिंग पूल के आसपास भी भीड़ कम है, हर जगह सैनिटाइज की जा रही है, लोग मास्क भी बराबर से पहन रहे हैं, सब नियमों को मान रहे हैं। Very safe. Everyone's sticking to the rules.
पुर्तगाल के बिजनेसमैन परेशान हैं क्योंकि कोविड सेफ ट्रेवल लिस्ट से हटना पुर्तगाल के लिए बहुत नेगेटिव है। पुर्तगाल की 15% आमदनी टूरिज्म से आती है और इसमें ज्यादातर बिजनेस ब्रिटेन के पर्यटकों से मिलता है। ये हमारे लिए वाकई बहुत बड़ा धक्का है। ये पेट पर लात मारने जैसा है। हमने बिल्कुल नहीं सोचा था। हमने सभी नियमों का पालन किया। यहाँ पर्यटक भी आए और अब ब्रिटेन से खराब खबर मिली है। ब्रिटेन के लोग हमारे मेन कस्टमर हैं और वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। Customers are from Britain, Great Britain, and it's very important market for us. पुर्तगाल के बाद यूरोप के एक और देश इटली चलते हैं। इटली में रेस्टोरेंट में बैठकर खाने से पाबंदी हटा ली गई है। लोग अब रेस्टोरेंट में आ जा रहे हैं। इटली पिछले साल मार्च के बाद से लगातार कोरोना की पाबंदियों में जी रहा है, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन अब यहाँ आधी आबादी यानी करीब 3.5 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। ये तो शुरुआत है, ये नई शुरुआत है, ये दोबारा जिंदा होने जैसा है, इसलिए सभी का स्वागत है। हमें उम्मीद है कि पुराने ग्राहकों के साथ अब नए ग्राहक भी आएंगे। पहले ये बहुत मुश्किल वक्त था। कुछ हफ्तों पहले हालात बहुत खराब थे। हमें उम्मीद भी नहीं थी कि अच्छे दिन आएंगे और अब बहुत राहत महसूस हो रही है। अब देखिए स्वीडन में क्या हो रहा है। स्वीडन में पाबंदियां हटना धीरे धीरे शुरू हो चुकी हैं। यहाँ के अस्पतालों पर प्रेशर कम हो गया है। रेस्टोरेंट और सिनेमा अब हर जगह लोग पहुंचने लगे हैं, लेकिन हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। सिनेमा हॉल में तो सिर्फ 50 लोगों को एक बार में इजाजत दी गई है। I love going to the movies. मुझे फिल्म देखना बहुत पसंद है और मैं पहले एक हफ्ते में 3 मूवी देखने जरूर जाती थी, लेकिन पिछला 1 साल खराब गुजरा। आपको सिनेमा हॉल में ही फिल्में देखनी चाहिए क्योंकि घर में सोफे पर ऐसा महसूस नहीं होता। I'm super happy. We've opened. मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि अब हम खुल चुके हैं। 1 जून को हमारे यहाँ 50 लोगों की पाबंदी थी। एक साथ सिर्फ 4 टिकट बेचे जा रहे थे, फिर 2 करीब की सीट दिए जाने का नियम बना और फिर नियम बेहतर होते गए। हम पिछले 6 महीनों से इसका इंतजार कर रहे थे। हम पूरी तरह बंद थे और अब हम बहुत खुश हैं। Months we've been closed. It's really exciting. स्वीडन ने ब्रिटेन, फ्रांस और इटली जैसी तबाही तो नहीं देखी, लेकिन यहाँ भी 14,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई। ऐसे में अब स्वीडन को पूरी तरह खोलने में बहुत एहतियात बरता जा रहा है। लेकिन दक्षिण अमेरिकी देश चिली में बहुत बुरी खबर आ रही है। यहाँ कोरोना के इतने केस आ रहे हैं कि मेडिकल सिस्टम क्रैश कर गया है। ये चिली की राजधानी सेंटियागो शहर है और यहाँ हॉस्पिटल के बेड्स की कमी पड़ गई है। डॉक्टर डैनियल रॉड्रिग्स पिछले 2 साल से लगातार इमरजेंसी मेडिकल केयर में काम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा प्रेशर में हैं। उनके साथ पूरा स्टाफ लगातार काम कर रहा है। चिली के अस्पतालों पर दबाव इतना ज्यादा है कि यहाँ 97% बेड्स पर मरीज भर्ती हैं। ये कोरोना की पहली लहर से अलग हालात हैं। पहले मरीज कम थे, अब तो हर अस्पताल में 80% मरीज कोरोना के हैं। यहाँ हम सभी पर प्रेशर बहुत ज्यादा है। हम लंबी शिफ्ट में काम कर रहे हैं। चिली में इस वक्त 52% आबादी को वैक्सीन की पहली डोज मिल चुकी है। इसके बावजूद यहाँ केस तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते में करीब 50,000 नए केस आए हैं। इनमें ज्यादातर वो नौजवान हैं जिन्हें वैक्सीन नहीं मिली। आज जो मरीज भर्ती हो रहे हैं वो नौजवान हैं। उनकी उम्र कम है, 30 से 40 साल के बीच उनकी उम्र है और ज्यादातर जो हैं उन्हें वैक्सीन नहीं लगी है। यहाँ 1-2 मरीज ही ऐसे हैं जो वैक्सीन अभी तक लगा पाए हैं। चिली से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, जहां से भी रिपोर्ट मिल रही है उन्हें देखकर समझा जा सकता है कि वैक्सीनेशन इस वक्त कितना जरूरी है। वैक्सीन मिलेगी तो कोरोना होने के चांस कम हो जाएंगे। इसलिए अगर आपने वैक्सीन अभी तक नहीं ली तो पहली फुर्सत में खुद को कोविन पोर्टल पर रजिस्टर कराएं और जल्द से जल्द वैक्सीन लें। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।